कर्पण्यदोषो भगतस्वभावगपृच्छामि तां धर्मसुमूढचेतः यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं चातिमां तां प्रपन्नम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से प्रणाम। पिछले दिन हम 20 श्लोक तक दूसरा अध्याय में विचार किया था। आगे 21वां श्लोक से लेकर विचार करेंगे। वेदा विनाशनम नित्यम या येन जवम्पयम कदम स पुरुष पार्थ खम खादयति हन्तिकम। हे अर्जुन, जो भी है आत्मा को कभी विनाश नहीं होता है, उसको आत्मा को कभी जनन मरण से मुक्त है करके जो जानता है, वो कभी जिंदगी में कभी भी किसी को भी न मार सकता है न मरवा सकता है। ये सत्य को, हमारा शरीर को नाश होने से भी किसी का भी आत्मा को नाश नहीं कर सकता। फिर ये शरीर का प्राप्त और शरीर का विनाश कैसे होता है? जो प्रत्यक्ष रूप में शरीर मिलता है, अप्रत्यक्ष रूप में फिर शरीर चले जाता है, नाश हो जाता है, फिर दूसरा शरीर मिलता है। इसलिए जनन मरण मतलब ये भी कभी मृत्यु होता है तो मृत्यु का लक्षण है अगले जन्म लेने का ही लक्षण माना जाना चाहिए। किसी का भी मृत्यु हो गया, दूसरा शरीर प्राप्ति का एक लक्षण मात्र है मृत्यु। और किसका भी जन्म होता है उसका मृत्यु उसी वक्त से शुरू है। एक एक वक्त निकल जाता तो हमारा नाश के ओर हम बढ़ते रहता है। कब हमारा शरीर गिर जाएगा कोई पता नहीं है। मृत्यु हमारा छाया जैसे हमारा पीछे पड़ा हुआ है, चलते रहता है। ये सत्य को जानने के लिए भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं, कैसे हम ये जनन मरण शरीर प्राप्ति उसका विनाश कैसे होता है करके हम समझने के लिए एक आसानी से एक उदाहरण के साथ भगवान हमें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पासांसी जीर्णानि यदा विहाय नवानि ग्रहणादि नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संज्ञानि नवानि देखी। जैसे कि हम जो जीर्ण वस्त्र, जो पुराना वस्त्र को बदल करके नया कपड़ा से बना हुआ नया ड्रेस ढूंढ करके पहनता है, उसी तरह से एक शरीर छोड़ करके आत्मा दूसरा शरीर प्राप्त होता है। मतलब जो जीर्ण वस्त्र को बदल करके हम नया वस्त्र को पहनते हैं, या पुराना कपड़ा को चेंज करके नया कपड़ा में बना हुआ वस्त्र हम शरीर में पहनते हैं, उसी तरह हमारा शरीर जो जीर्ण अवस्था में जाता है, इसी शरीर से हमसे कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे शरीर को शुद्ध हो गया, उसको शरीर को एक कदम भी यूज नहीं कर सकता, हमारा कर्म करने के लिए लायक नहीं है, तो यो शरीर गिर जाएगा। जो कर्म वासना से जो कर्म हम करना चाहता है उसका बाकी रखा है, तो उसी को करने लेके एक शरीर नया प्राप्त होता है। इसी को जनन मरण कहा जाता है। जन्म मृत्यु का रूप में हम हमेशा आने जाने का प्रोसेस चलता है। इसी प्रोसेस में इसी का उदाहरण से हम समझना चाहिए। हम कितना बार भी जन्म लेते हैं, नया शरीर लेते हैं, उसको जीर्णावस्था में उसको छोड़ करके नया शरीर फिर लेते हैं। मतलब एक आत्मा अनेक शरीर से परिवर्तित होके के जन्म मृत्यु का चक्र में घूमते रहता है। कैसे? जैसे कि हम जीर्ण वस्त्र को चेंज करके नया वस्त्र हम पहनते हैं, उसी मुताबिक हमारा आत्मा एक शरीर में, इस शरीर में वर्तित है। इस शरीर का नाश होने पर, मतलब इस नाश का मतलब क्या है? इसी शरीर से हमसे कुछ भी नहीं कर पाता है, तो ये शरीर गिर जाएगा। नया शरीर हमें जो
इच्छा रखते हैं, उसी कर्म वासना से जो कुछ करना बाकी रखा है उसी को कर्म को पूर्ति करने के लिए उसी लय के एक शरीर प्राप्ति हो जाएगा, नया शरीर प्राप्त हो जाएगा। यही लेने वाला भी देने वाला भी भगवान ही है। भगवान का ही अपराशक्ति से हमारा शरीर बनता है और पराशक्ति से जीवन होता है। ये पराशक्ति होने वाला जीवन और अपराशक्ति से बना हुआ शरीर को जोड़ने वाला भी भगवान है, उसको बैलेंस में परिपालन करने वाला भी भगवान है। हम केवल उसको देखभाल करने वाला है। साक्षी रूप में इस शरीर को जितना दिन हमें मिला है उसको ठीक तरह से नित्य नैमित्य कर्म से संरक्षण करना है। उसी का ही ड्यूटी है हमारे पास निर्भल है। हम खुद आत्मा को संरक्षण देना है और जीवन को संरक्षण देना का मतलब हमारा शरीर के साथ जो जीवात्मा बैठा है उसका संरक्षण, उसका डिपेंडेंट जो है शरीर है। इसलिए शरीर को ठीक तरह से देखभाल करने से जीवन हमारा शरीर में रहेगा। अगर शरीर ठीक नहीं है तो शरीर में एक जीवन को बैठने लायक हमने उसको ठीक तरह से संरक्षण नहीं किया होता हो, ये जीवन हमारा शरीर छोड़ करके चले जाएगा, दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। ये एक अनस्यूद ऐसे प्रक्रिया, ऐसे परिवर्तन परिणाम चलते रहता है। यही भगवान का लीला है। इसलिए समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम कपड़ा जो भी जीर्ण वस्त्र डेली बदलते रहता है, वैसे उसी मुताबिक आज का जो भी काम हमने जो कर कर के बाकी रखा है, कल सुबह उठ के आने से भी उसी का बाकी पूर्ति करने का कोशिश करते हैं कि नहीं। वैसे ही हम एक जिंदगी एक आयुष पूरा करके हमारा शरीर से कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये शरीर छोड़ करके नया शरीर प्राप्ति कर सकता है। अपना इच्छा के हमारे पास ऑप्शन है। एक मनुष्य को विशेष बुद्धि होने पर हमें चाहे तो उसको तल सिद्धि, सबसे पहले हमने इसको श्रेष्ठता मान करके तल सिद्धि मनुष्य जन्म में उसको पालन करने का कोशिश करना है। पहले तल स्थिति को पालन करना है उसको। एक तो फर्स्ट ऑप्शन ये है, तल स्थिति उसको परिपालन में हमें जो कुछ भी शक्ति भगवान का अनुग्रह से मिला हुआ है उसको ठीक तरह से संभालना चाहिए। पहली ड्यूटी हमारा है। यही एक मनुष्य जन्म में हम अनेक जन्म के बाद 84 लाख जन्म लेने के बाद तो हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो मनुष्य शरीर को कीप अप करना है, ये पहली ड्यूटी है। और उसको अपग्रेड करने से देवी का संपत्ति को हम ठीक तरह से परिपाल पूछ करके उसको अपना कल्चर का हिसाब से उसको बढ़ाता है या उसको उठाता है, तो हम देवगण में पड़ जाएगा। अगर उनको ठीक तरह से देखभाल नहीं करता, उसको शरीर पहुंच जाता है तो मूढ़ योनि में जन्म हो जाएगा, मतलब पक्षी मृगादि आसुरी जन्म में चले जाएगा। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक तो उसको अपग्रेड कर सकता है, पहली बात है उसको कीप अप करना है, जो तल स्थिति को कीप अप करना है और उसको संरक्षण करना है। उसके बाद उसको आगे बढ़ाने का, ऊपर उठाने का कोशिश, अपग्रेड करने का कोशिश करना है। कभी उसको नीचे तल में डाउनग्रेड करने का कोशिश नहीं करना। आसुरी जन्म में या मूढ़ योनि में जन्म होने का कोई भी हरकत मनुष्य जन्म मिलने के बाद करना नहीं चाहिए। उसके लिए हम श्रेष्ठ शरीर इस जन्म में जो कुछ भी हमने पूर्ति नहीं किया, हमारा इच्छा पूरा नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में उसको पूर्ति कर सकता है। इसलिए उसी के लिए श्रेष्ठ शरीर के लिए इस जन्म का कर्म का हिसाब से अगले जन्म का हमारा नया शरीर मिलेगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन है। अगले जन्म में हमने क्या बन करके, क्या वो करके, किसके पास किसका बच्चा बन करके आना है, क्या काम करना है, इसी जन्म में हम डिसाइड करके जाने से, उसी वासना बल से, कर्म वासना के जाल में हम शरीर छोड़ने से उसी के हिसाब से हमको नया शरीर भी मिलेगा। ये भी हमारा ऑप्शन है। हम लोग ठीक तरह से जान पहचान नहीं है। हम बहुत कुछ स्कूल में या कॉलेज में जाके बहुत कुछ नया टेक्नोलॉजी या जो कुछ भी सीखते हैं,
लेकिन हमारा शरीर में और ईश्वरी का संबंध के साथ ईश्वर शक्ति का यूटिलाइज कैसे करना है उसको ठीक तरह से उसको मालूम नहीं करता है। उसके बारे में जानकारी हम कभी कहीं भी नहीं ले सकता है। या स्कूल कॉलेज में फौजी का विषय में हमें जानकारी देता है, हमारा शरीर के बारे में पढ़ता है। मेडिकल कॉलेज में शरीर को भी काट-कूट करके उसको अंग प्रत्यंग को इधर उधर बदलने का भी हम पढ़ करके रखा है। लेकिन यथार्थ शक्ति को क्या है, किसी का कौन सा शक्ति है इसके पीछे, या क्या शक्ति है हमारा शरीर में सर्वश्रेष्ठ है करके हम कभी मालूम नहीं करते। उसके पास में पढ़ाई नहीं करता है, किसी को ना सिखाता है, कोई पढ़ नहीं पाता है। लेकिन यही गीता शास्त्र को ठीक तरह से पढ़ने से ये सब कुछ मालूम हो जाएगा। मैं किसी कॉलेज में या ऐसे विद्यालय में जा कर के कोई पढ़ाई यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा नहीं है कि केवल गीता शास्त्री का बहुत मुश्किल से मेरे को मिलिट्री पास होकर के मैं फौज में काम करने के गया था। कहाँ से ये सब कुछ मालूम पड़ रहा है? गीता शास्त्र के अंतर्गत है ये। उसके पार परे मैं कुछ भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। हमारा इस शरीर में का बारे में, शरीर में जो दैवीय संपत्ति क्या है या आसुरी संपत्ति क्या है, इसका हमें ठीक से यूटिलाइज नहीं करने की वजह से हम जिंदगी पर ऐसे भागदौड़ करके दुख में जाने से भी हमें ये जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त नहीं हो सकता है। आते जाते रहेगा, कभी लड़की बन के आएगा, कभी पुरुष बन के आएगा, कोई पक्षी मृगादि का जन्म होगा, कैसे कैसे जन्म होगा कोई पता नहीं सकता। जैसे हम इस जिंदगी में बीता के घर के साथ में हमने ममता बंध या ममता रखते हो, अटैचमेंट रखते हो, जिस कर्म में हमने ममता रखते हो, इच्छा शक्ति से हम करते हैं, उसको न पूर्ति करने की वजह से प्रारब्ध बन करके दोबारा इसे ही शरीर लेकर के दोबारा आना ही पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए भगवान बरे ऐसे परिवर्तन होने वाला आत्मा अलग अलग शरीर में आते जाते रहता है, जन्म मृत्यु का चक्र में आते जाते रहता है। लेकिन इस आत्मा को कोई भी सोचने से उसको कभी नाश नहीं कर सकता। ये सत्य को स्पष्ट रूप से भगवान बताया है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दखति पावकः न जैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारता। ये आत्मा शक्ति को कोई अस्त्र शस्त्र से काट नहीं सकता। यही आत्मा शक्ति को हम अग्नि के साथ उसको जला नहीं सकता है। यहाँ पानी में डालकर से इसको डुबा के उसको नाश करने का कोशिश करने से भी वो भी नहीं हो सकता है। यहाँ वायु के साथ में उसको कोई भी परिवर्तन करने का कोशिश करेगा, उसको नाश करने का कोशिश करने से भी वो नाश नहीं होगा। मतलब पंचभूतों से जो कुछ भी भौतिक शक्ति या हमारा जो टेक्नोलॉजी से बना हुआ जो कुछ भी साइंस का बना हुआ या अनुभवों ने, तो उसी का प्रयोग करने से भी हमारा ही शरीर में वर्तित आत्मा को कभी नाश नहीं कर सकता। हम एक आत्मा को पकड़ करके हाथ में रख करके या उसको कोई सूक्ष्म रूप से होने से भी उसको कैसे उसको कर सकता है? कोई भी अधिकार होने से भी अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं कर सकता। उसको एक अग्नि में ले जाके डाल करके उसको खत्म नहीं किया। हमारा शरीर को जला सकता है, लेकिन शरीर के अंदर आत्मा को कभी कोई जला नहीं सकता है। हमारा शरीर को जल में डूब करके उसको जीवन को परे कर सकता है, उसको मार सकता है, शरीर को मार सकता है, लेकिन शरीर के अंदर वर्तित आत्मा को कभी उसको नाश नहीं कर सकता। हम प्राणायाम से या श्वास का गति विगति से हमारा प्राणन शरीर में रुकता है। वो वायु को रुकने से, किसी भी तरीके से उसको रुकने से भी शरीर मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, लेकिन शरीर के अंदर वर्तित आत्मा को उसी के साथ कोई संबंध नहीं है, वो शरीर से परे हो जाएगा। ये सत्य को हम जाना चाहिए। तो आत्मा को कैसे उसको नाश कर सकता है? कौन को कैसे कर? ऐसे शरीर के शरीर परिवर्तन होते रहता है, लेकिन उसको कोई ट्रेस आउट करके उसको पकड़ के नाश नहीं कर सकता है। और हम मनुष्य लोगों को कोशिश करने थे, ये आत्मा ऑटोमेटिक प्रकृति का तत्व से व्यवस्थित से एक शरीर से दूसरा शरीर प्राप्त होने का शक्ति उनको खुद है।
लेकिन हम एक आत्मा को निकाल करके दूसरा शरीर में ट्रांसप्लांट कर सकता है, कोशिश करने से करेगा, कर सकता है, नहीं कर सकता। ये भी एक सत्य का बात है। हम हमारा शरीर से जो भी किडनी होगा, हार्ट होगा, जो कुछ भी टेक्नोलॉजी से उसको काट करके दूसरा शरीर में लगा सकता है, ट्रांसप्लांट कर सकता है, लेकिन उसी मुताबिक एक आदमी का शरीर से जीवात्मा को निकाल करके दूसरा शरीर में ट्रांसप्लांट कर सकता है कि नहीं? कथा ही नहीं सकता। ये सत्य को हम मान लेना चाहिए, क्योंकि अच्छेत्यो यमदाख्योदयम अक्लेत्यो शोषिएव च नित्य सर्वगत साणु अचरोयम सनातन। क्योंकि ये आत्मा सनातन है, उसको कभी कोशिश करने से उसको नाश कभी नहीं हो सकता है। आत्मा को कभी चोट पहुंचा सकता है और आत्मा को पकड़ के जला नहीं सकता है, और उनको जल से गीला नहीं कर सकता है। और आत्मा अनित्य है, नित्य है और सर्वनाश कभी नहीं कर सकता है। वो एक जगह नहीं है, सर्वव्यापी के रूप में वर्तित है। केवल मेरे अंदर नहीं है आत्मा, ये प्रपंच हमारा आसपास जो वायु में है, आकाश में, जल में है, जहाँ भी देखो वो सर्वव्यापी है, लेकिन अव्यक्त है। इसलिए तो हमें मालूम नहीं है पड़ता, कितना भी कोशिश करने से उसको व्यक्त स्वरूप में प्रकट नहीं होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है ये जीवन का हरकत इधर चलता है, तो हमारा शरीर में जीवन होने से भी, हमारा चाल चलन से, हमारा हाथ पैरों का या सोच विचार से हम उसको अनुभव कर सकता है, लेकिन उसको कभी ट्रेस आउट नहीं कर सकता। यही बात को हम ठीक तरीके से समझना चाहिए। अब क्योंकि उसका स्वरूप क्या है? अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम विकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानु शोचितुमर्हसि। ये सत्य को जानने के बाद हम कभी दुखी होने का जरूरत ही नहीं है, भगवान बोलते हैं। क्योंकि हम लोग सभी सनातन शक्ति का मालिक है, उसको कभी नाश नहीं कर सकता है। हम खुद कोशिश करने से भी, दूसरा कोई कोशिश करने से भी, हमारा अंदर बैठा हुआ ये जीवात्मा को कभी नाश नहीं कर सकता। इसलिए उसका मालिकों ने, हम एक एक आदमी के पास में जो जीवन है भगवान का हमसे, उसको कभी सर्वनाश नहीं कर सकता है। जो सनातन वस्तु, सत्य वस्तु हमारे पास है, तो हम ये प्रपंच का आत्मस्वरूप में हम मालिक है, सर्वश्रेष्ठ मालिक है। तो शरीर को आने जाने दो, लेकिन सनातन आत्मा हमारे पास है, वो भी ईश्वर का वरदान से हमें मिला हुआ है। इसलिए ये सत्य को हम वो अव्यक्त रूप में, उसके बारे में हम सोच विचार करने से भी आत्मा का बारे में सोच नहीं सकता है। उसको अचिंत्य रूप में हमारा ही शरीर में बैठा है, उसके बारे में कोई विकार अविकारी रूप में हम उसको विचार नहीं कर सकता। उसका कोई स्वभाव या क्या है, प्रकट वो कैसे वर्तित है, उसका स्वभाव क्या है, हम मालूम नहीं कर सकता। उसके बारे में इतना तक विचार भी नहीं सकता, क्योंकि इतना सूक्ष्म है, लेकिन उस सर्वव्यापी है, हमारा ही अंतर्यामी आई होकर के बैठा हुआ है। इसको इस प्रकार हम आत्मा को, शक्ति को जान करके कभी जिंदगी में दुखी होने का जरूरत ही नहीं है करके भगवान बता रहे। क्योंकि हम, हमारा आत्मा चले जाने से, हमारा शरीर को नष्ट हो जाने से आत्मा भी नष्ट होगा करके हम चिंतन करते हैं, इसलिए हम दुखी पड़ जाता है। हमारा बंधुजन दो कोई भी शरीर छोड़ के मृत्यु में चला गया, तो भी उसके बारे में हम क्यों सोच विचार में दुखी होना पड़ता है, कई दिन तक दुखी होकर के बैठेगा। लेकिन उसका कारण क्या है? हम शरीर का बोध में है, ये शरीर है सत्य करके मान करके उसी के बारे में शरीर से प्यार करता है, शरीर से बंधन रखता है। जो कुछ भी शरीर ये समझ करके बैठने से, हम वो शरीर कोई भी छोड़ने से भी हम खुद दुखी हो जा पड़ेगा,
और हम हमें मृत्यु होगा करके सोचने से हमें मृत्यु भय भी आ जाता है। लेकिन ये सत्य को जानने के बाद कभी हमें जिंदगी का सबसे बड़ा चंचलावस्था इसी से होता है। इसलिए आत्मशक्ति की सनातन है, उसी का मालिक हम खुद है। ये सोच करके हम कभी एक भगवान से मिला हुआ एक सबसे बड़ा वरदान है, ये आत्मशक्ति सनातन है। वही दैवीय संपत्ति के रूप में हमारा शरीर में अंतर्यामी बन करके हमारा एक एक शरीर में बैठा हुआ है। उसी के हम भौतिक शक्ति के लिए हमारा इच्छा का अनुसार प्रयोग करते रहता है। लेकिन शरीर को क्षत होने पर हम ठीक तरह से शरीर का संरक्षण हो सके तो जिंदगी पर रखना चाहिए। वो नाकी होने से शरीर नष्ट होने पर भी हम कोई संदेह में या भयभीत होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सनातन शक्ति का मालिक हम बन के बैठा हुआ है। इसलिए हमारा ये कोई भी रोग से यो कुछ भी होने, ये शरीर का नाश हो गया तो भी हमको ये दुखी होने का जरूरत नहीं है। हमें नया शरीर पूरा स्ट्रक्चर हमें नया मिलेगा। हम एक शरीर के अंदर जो किडनी होने दो, हृदय होने दो, जो कुछ भी पार्ट खराब हो गया उसको बदली करके दूसरा नया ला करके डालने से, अब दूसरा आदमी का शरीर से लेकर के हम ट्रांसप्लांट कर दिया तो भी उसका संरक्षण के लिए जिंदगी पर भागदौड़ दवाई और हॉस्पिटल के पीछे में भागदौड़ करने का। लेकिन भगवान का शरणम प्राप्ति होने से हमारा शरीर को जो भी कमी है या क्षत है, शरीर का कोई भी पुर्जा खराब हो गया तो भी हम शरीर छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गया तो पूरा स्ट्रक्चर हम वरदान में भगवान हमें दे देगा। तो ट्रांसप्लांट करना ही अच्छा है या हमारा नया शरीर पूर्ण रूप से हमें मिलेगा, वही वाग्दान वही ऑफर अच्छा है कि नहीं? हम ठीक तरह से जान पहचान नहीं करते हैं, उसको जानने का कोशिश भी नहीं करते हैं, इसलिए भागदौड़ करते हैं। अगर कोई भी ट्रांसप्लांट करता है, लिवर या किडनी हृदय जो भी ट्रांसप्लांट करते हैं, नहीं करना करके मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आस्पत्रि का भागदौड़ करके ये सब कुछ करने, इतना पैसा खर्च करके भी आपको उसको फिर मरना ही मरना है। एक दिन तो मरेगा ही मरेगा, कितना भी श्रेष्ठ होते उसको संरक्षण करने से भी एक दिन तो हमारा शरीर को नाश होगा। वो शरीर से जीवन चले गया तो शरीर का नाश हो ही जाएगा। वही जीवन हमारा नया शरीर लेकर के दोबारा आएगा ही आएगा। जब तक कर्म बंधन नहीं हो खत्म नहीं होता है, हम दोबारा ही कोई भी शरीर लेकर के वापस आने ही पड़ेगा। तो नया शरीर मिलना अच्छा है या ऐसे जो परिवर्तन में परिणाम करके या ट्रांसप्लांट करके उसको संरक्षण करने में दवाई और आस्पत्रि का पीछे नहीं छोड़ेगा आपको, जिंदगी भर उसका पीछे आप भागदौड़ करना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है भगवान का शरण ले लो। हमारा शरीर छोड़ने से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें नया शरीर पूरा स्ट्रक्चर हमें नया मिलेगा। यही हम सोच विचार करना चाहिए। इसी का आगे भगवान क्या बताता है हम आगे सोचेंगे। सभी को नमस्कार।